बहन, बहन मुझे डराओ मत, मुझे डराओ मत। जैसे ही कबीर अंदर घुसा, उसने रिया को जमीन पर पड़ा देखा, जिसके सीने में एक कैंची घुसी हुई थी और खून बह रहा था। उस पल में उसका दिमाग सुन्न हो गया, जैसे पूरी दुनिया काली हो गई हो, और वो ये भी नहीं देख पा रहा था कि अपराधी कहाँ खड़ा है। उसने रिया को उठाया और कांपते हुए चिल्लाया। उसके चेहरे पर आंसुओं की धारा बह रही थी। भैया, आप ठीक हैं? खांसते हुए, ये बहुत अच्छा है। सावधान रहना, मैं आखिरकार शांति से जा सकती हूँ। भैया, आपको अपना ख्याल रखना होगा। रिया के मुंह के कोनों से बहुत सारा खून बह निकला। उसने मुश्किल से अपना हाथ कबीर के चेहरे को छूने के लिए बढ़ाया, लेकिन उसकी आवाज़ कमज़ोर होती गई। अंत में उसने अपने भाई को पुकारा, उसके चेहरे को यादों में बसाते हुए, और उसकी आवाज़ हमेशा के लिए खामोश हो गई। बहन, बहन। आह! कबीर का दिल टूट गया। उसने रिया के पतले शरीर को गले लगाया और आसमान की ओर दहाड़ा, जैसे एक अकेला भेड़िया जिसने अपनी संगिनी खो दी हो, और उसके मुंह से खून का एक फव्वारा फूट पड़ा। मालिक, मालिक, भागो! दरवाजे से एक आवाज आई, जिसने कबीर को उसकी कांपती, दिमाग सुन कर देने वाली अवस्था से बाहर निकाला। नफरत की एक लहर उसके भीतर उठी। विक्रांत, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी बहन की जान की कीमत चुकाओ। उसने कमरे से एक कुल्हाड़ी उठाई और दहाड़ते हुए उसके पीछे भागा। उस पल सिर्फ विक्रांत की मौत ही उसके दिल में उबल रही नफरत को थोड़ा कम कर सकती थी। लेकिन तभी एक निराकार आवाज उसके कानों में गूंजी। तुम्हारी बहन को अभी भी बचाया जा सकता है। क्या तुम उसे बचाना चाहते हो? ये एक महिला की आवाज थी। ये रहस्यमयी थी, जैसे ये स्वर्ग से आई हो। ये अवर्णनीय रूप से सुंदर थी, दयालु, मधुर, गरिमापूर्ण और मनमोहक। कबीर, तुम्हारी बहन को अभी भी बचाया जा सकता है। इन शब्दों पर अपने कदमों पर जम गया, लेकिन उसने चारों ओर देखा और कोई नहीं दिखा। कौन कौन बोल रहा है? उसने अपनी कुल्हाड़ी गिरा दी और जल्दी से कमरे में वापस चला गया। रिया के सीने में एक कैंची अभी भी धसी हुई थी, लेकिन वो पहले ही मर चुकी थी। कबीर फूट फूट कर रोने लगा, चिल्लाते हुए, बाहर आओ, बाहर आओ। मैं उसे कैसे बचा सकता हूँ? मैं अपनी बहन को कैसे बचा सकता हूँ? वो आवाज कुछ सेकंड के बाद आखिरकार फिर से गूंजी, एक हल्की, रहस्यमयी आवाज। मेरी आत्मा का अंश तुम पर अंकित हो गया है। शायद ये किस्मत है। तुम्हारी बहन का दिल क्षतिग्रस्त हो गया है, उसकी सांसें चली गई हैं और उसकी सभी आत्माएं शरीर से निकल चुकी हैं। उसके शरीर को नष्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन उसकी आत्मा को संरक्षित किया जा सकता है। मेरे साथ एक आत्मा रूह का अनुबंध करो और मैं तुम्हारी मदद करूंगी। आत्मा का अंश? आत्मा रूह का अनुबंध? कबीर बड़बड़ाया, दंग रह गया। सोच रहा था कि क्या सदमे ने उसे परेशान कर दिया है, जिससे उसका दिमाग खराब हो गया है। खैर, क्या तुमने सोच लिया है? तुम्हारी बहन की आत्मा ज्यादा देर तक संरक्षित नहीं रहेगी। अगर तुम और देर करोगे तो सच में कोई मौका नहीं बचेगा। उस रहस्यमयी महिला की आवाज फिर से बोली। सोचूं? सोचने की कोई जरूरत नहीं है। कीमत चाहे जो भी हो, चाहे आत्मा रूह का अनुबंध कुछ भी हो, तुम मेरी आत्मा चाहते हो, मेरा शरीर चाहते हो, मैं तुम्हें दे दूंगा। बस मेरी बहन को जिंदा और स्वस्थ कर दो। कबीर ने तुरंत चिल्लाया, मुझे तुम्हारा शरीर नहीं चाहिए, न ही तुम्हारी आत्मा। इस बार मैं केवल तुम्हारी बहन की आत्मा को संरक्षित करने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन उसे एक भौतिक शरीर में वापस लाने के लिए एक बड़ी कीमत चुकानी होगी, शायद तुम्हारी कल्पना से भी ज्यादा भारी। मैं तैयार हूँ। जब तक मेरी बहन जिंदा हो सकती है, मैं कोई भी कीमत चुकाऊंगा। ठीक है, कम से कम तुम दयालु और नेक हो। अब आत्मा रूह का अनुबंध शुरू करो। अपने दिल को खोलो और अनुबंध के देवता के नाम पर मेरे हृदय पर उतरो। एक आत्मा रूह के अनुबंध में प्रवेश करो, कभी धोखा नहीं देना। कबीर ने आंखें बंद कर लीं, अपने मन को छोड़ दिया, बाकी सब को छोड़ दिया और उस अनजान महिला को उसे स्वतंत्र रूप से नियंत्रित करने दिया। उसने ध्यान नहीं दिया कि उसके सामने सुनहरी रोशनी घूम रही थी, जो अराजक और जटिल से व्यवस्थित और क्रमबद्ध होती गई और अंत में एक मंत्र जैसे प्रतीक में बदल गया, जो उसके माथे में समा गया। कबीर को अभूतपूर्व आराम का एहसास हुआ। उसके सिर से गर्माहट की एक लहर नीचे आ रही थी, जैसे गर्म पानी से नहा रहा हो। साथ ही उसके शरीर से गहरे रंग के दाग धीरे धीरे उसकी त्वचा और रोम छिद्रों से बाहर निकलने लगे। अज्ञात समय के बाद आवाज ने कहा, ठीक है, आत्मा का अनुबंध पूरा हो गया है। मैंने तुम्हारी बहन की आत्मा को तुम्हारे लिए एकत्र कर लिया है और उसे तुम्हारे आत्मिक लोक में सील कर दिया है।
जब तुम अमरता के स्तर तक पहुंच जाओगे और पर्याप्त सामग्री इकट्ठा कर लोगे तो तुम अपनी बहन के शरीर को फिर से आकार दे पाओगे। कबीर पूरी तरह से हैरान था। उसे नहीं पता था कि आत्मिक लोक, अमरता का स्तर या आत्मा का अनुबंध क्या मतलब है। उसने पहले कभी इनके बारे में नहीं सुना था। लेकिन उस पल एक ही विचार उसके मन में था। उसकी बहन को विक्रांत ने मार डाला था और इस अनजान प्राणी ने उसे वापस जिंदा करने का मौका दिया था। अपनी बहन को वापस जिंदा करना ही कबीर की एकमात्र उम्मीद थी। मूल रूप से उसे डरना चाहिए था। ये रहस्यमयी प्राणी उसकी पीठ पर एक भूत की तरह रेंग रहा था, लेकिन अब उसे मौत से भी डर नहीं लगता था, तो डरने की क्या बात थी। आत्मा का अनुबंध बराबरी का एक समझौता है जो जीवन भर की वफादारी का पूर्वाभास देता है। उस प्राणी की आवाज फिर से सुनाई दी, लेकिन ये पहले से बहुत कमजोर लग रही थी। एक छोटी व्याख्या के बाद कबीर आखिरकार समझ गया। उसे अनुबंध से फायदा हुआ था। उसने अपने शरीर में बहुत सारी अशुद्धियां और विषाक्तताओं को खत्म कर दिया था। यही वजह थी कि उससे इतनी बदबू आ रही थी। इसके अलावा अनुबंध एक पारस्परिक रूप से लाभदायक था और कोई भी पक्ष धोखा नहीं कर सकता था, वरना उन्हें बिजली से दंडित किया जाता। हालांकि अभी भी भ्रमित था, वो आखिरकार कुछ समझ गया था। उसकी मुख्य चिंता ये थी कि अपनी बहन को कैसे जिंदा किया जाए। मैं आपको सीनियर कहता हूँ। सीनियर, आपने कहा कि मेरी बहन को जिंदा करने के लिए मुझे अमरता के स्तर तक पहुँचना होगा। मैं उसे कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? अमर बनना मुश्किल है। इसके लिए कई परीक्षणों और क्लेशों की जरूरत है। मुझे यकीन नहीं है कि तुम वहां तक पहुंच सकते हो। मेरी बहन के लिए मैं पहुंचूंगा, मैं जरूर पहुंचूंगा। कबीर की आंखों में एक दृढ़ निश्चय की झलक कौंधी। ठीक है, अगर तुम तैयार हो तो मैं स्वाभाविक रूप से तुम्हारी मदद करूंगी। हालांकि अनुबंध को बनाने में मेरी आत्मा की ऊर्जा बहुत खर्च हो गई है और मैं कुछ समय के लिए निष्क्रिय रहूंगी। मैं तुम्हारी चेतना के सागर में कुछ प्रमुख साधना ज्ञान और सरल तरीके छोड़ दूंगी ताकि तुम धीरे धीरे उन पर विचार कर सको। उम्मीद है कि इस बार मेरी पसंद गलत नहीं है। महिला की आवाज खामोश हो गई और आखिरी शब्द एक स्वागत भाषण की तरह लग रहे थे। फिर कबीर ने अपने सिर में एक रहस्यमयी शक्ति की लहर महसूस की, जैसे उबलते पानी से जल गया हो। अगले ही पल वो बेहोश हो गया। बहन, एक धुंधली जगह, भूरी और धुंधली, जैसे बारिश का दिन। कबीर को नहीं पता था कि वो कहाँ है, लेकिन उसने अपनी बहन रिया को देखा। एक नन्ही सी आकृति, इतनी छोटी कि उसे एक हाथ में पकड़ा जा सकता था, शांति से तैर रही थी जैसे स्लीपिंग ब्यूटी। क्या ये मेरी बहन की आत्मा है? उस व्यक्ति ने मुझसे झूठ नहीं बोला और सच में मेरी बहन की आत्मा को संरक्षित कर लिया। क्या यही आत्मिक लोक है? लेकिन मैं यहाँ कैसे पहुँच गया? उसने चारों ओर देखा और अचानक अपने आसपास प्रकाश की एक झलक देखी जो आग के गोले जैसी लग रही थी। वो एक पल के लिए हैरान रह गया। ये देखना चाहता था कि वो क्या था। अप्रत्याशित रूप से प्रकाश की वो धारा अचानक एक किरण में इकट्ठा हो गई और तुरंत उसके माथे की ओर बढ़ी, जिससे उसे बचने का समय ही नहीं मिला। एक पल में जानकारी का एक विशाल और व्यापक स्रोत उसके दिमाग में फट गया, जो जटिल और रहस्यमयी था। उसे ऐसा लगा जैसे उसके सिर में एक पोछा ठूंस दिया गया हो। फिर उसने बहुत सी ऐसी जानकारी देखी जिससे वो पहले कभी अवगत नहीं हुआ था। विशाल ब्रह्मांड, 3000 दुनियाएं, 9000 महान मार्ग। ब्रह्मांड में कई दुनियाएं हैं, बड़ी दुनियाएं, छोटी दुनियाएं। तो ये रोशनी की धारा उस सीनियर द्वारा मेरे चेतना के सागर में छोड़ी गई साधना की विधि और कुछ जानकारी है। कबीर ने अपने दिमाग में इसे बहुत देर तक खंगाला और आखिरकार समझ गया कि क्या हो रहा है। लेकिन वो और भी हैरान था। पता चला कि वो सीनियर किसी दूसरी बड़ी दुनिया से आई थी और जिस पृथ्वी पर वो रहता था वो सिर्फ एक छोटी सी दुनिया थी। जहां तक सवाल है कि वो उसके पास क्यों आई, तो ये उस भाग्यशाली पत्थर के पेंडेंट की वजह से था। ये एक विध्वंसक जानकारी थी जो उसकी कल्पना से पूरी तरह परे थी। इसे धीरे धीरे पचाने में उसे काफी समय लगा। उस खूबसूरत महिला जिसका नाम कशिश था, निश्चित रूप से पेंडेंट के रहस्य को नहीं जानती थी। लेकिन मेरी बहन के पास अभी भी जिंदा होने का एक मौका है। उसने मुझे ये अवसर दिया। जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं निश्चित रूप से उसे धन्यवाद दूंगा। उसने कहा था कि पेंडेंट मेरे लिए सौभाग्य लाएगा। ऐसा लगता है कि उसकी इच्छा पूरी हो गई है। उसकी अब एकमात्र इच्छा अपनी बहन को फिर से जीवित करना था। उसे याद आया कि एक सीनियर ने एक बार कहा था कि अमरता की स्थिति तक पहुंचने से उसकी बहन बच जाएगी।
उसने इस स्थिति के बारे में जानकारी के लिए बहुत खोज की, लेकिन कुछ नहीं मिला। हालांकि मानव साधना पर कुछ परिचयात्मक अभ्यास और स्पष्टीकरण थे। वो समझ गया कि जैसे जैसे साधना आगे बढ़ती है, शुरुआती चरणों को कई स्तरों में विभाजित किया जा सकता है। ऊर्जा स्तर, प्राण स्तर, मूल स्तर, आत्मिक स्तर और दिव्य स्तर। ये नश्वर शरीर के स्तर थे और इसके बाद और भी बहुत कुछ था, लेकिन जानकारी में उनका उल्लेख नहीं था। तो अमरता शायद अभी भी आगे थी। केवल भौतिक शरीर के चरण में ही इतने सारे स्तर हैं और कहा जाता है कि प्रत्येक सफलता प्राप्त करना उत्तरोत्तर कठिन होता जाता है। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं सफलतापूर्वक अमरता के स्तर तक पहुंच पाऊंगा। अमरता, क्या इसका मतलब देवता बनना है? क्या सच में ऐसी चीजें होती हैं? तो क्या वो महिला सीनियर एक परी हो सकती है? कबीर को ये अकल्पनीय लगा, लेकिन अपनी बहन के बारे में सोचते ही उसकी आंखें फिर से कठोर हो गईं। भविष्य चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, अवसर उसके सामने था और उसे इसे पकड़ना ही था। बहन, मेरा इंतजार करना। कबीर ने अपनी बहन को आत्मा के रूप में देखते हुए चुपचाप कसम खाई। चक्कर की एक लहर उस पर छा गई और जब उसने अपनी आंखें फिर से खोलीं तो उसे एहसास हुआ कि वो अपने आत्मिक लोक को छोड़ चुका है। फिर उसने दो आवाजें सुनी। अबे यार, ये लड़का किस गटर से आया है? हम इतनी देर से इसे धो रहे हैं और ये साफ नहीं हो रहा। छोड़ो, बस इसे कोठरी में फेंक दो और 2 कैदियों से इसे धुलवा लो। ठीक है बड़े साहब, मेरा तो दम घुट रहा है। तभी कबीर को एहसास हुआ कि वो कोठरी में वापस आ गया है। 2 जेल गार्ड्स एक पानी के पंप का उपयोग करके उस पर लगे दागों को धो रहे थे। वो समझ गया कि उस रहस्यमयी प्राणी के साथ आत्मा रूह का अनुबंध करने का लाभ मिल चुका था। उसका शरीर शुद्ध हो गया था, उसकी नसें खुल गई थीं और अजीब ऊर्जा उस ऊर्जा से भी ज्यादा शक्तिशाली थी जो उसने पहले प्राप्त की थी। न केवल उसकी ताकत और फुर्ती दोगुनी हो गई थी, बल्कि उसकी सुनने और देखने की शक्ति में भी काफी सुधार हुआ था, जिससे वो और ज्यादा स्पष्ट रूप से देख सकता था। मैं यहाँ क्यों हूँ? मेरी बहन कहाँ है? कबीर ने दोनों गार्डों से पूछा। हालांकि उसकी बहन की आत्मा उसके अपने आत्मिक लोक में थी, लेकिन उसके शरीर का भी उचित अंतिम संस्कार होना चाहिए था। एक गार्ड ने नाक सिकोड़ी। ये भैरवगढ़ जेल है। तुम यहाँ हो तो जाहिर है कि तुमने कोई अपराध किया है। जहां तक तुम्हारी बहन का सवाल है, हमें नहीं पता। दूसरे ने कहा, तुम इससे क्यों बकवास कर रहे हो? इसे कोठरी में ले चलो, इससे बदबू आ रही है और धोने से भी नहीं जाएगी। ए लड़के, अपना नंबर याद रखना, 309। अंदर तुम्हारा कोई नाम नहीं होगा। अच्छे से रहो और खुद को सुधारो। फिर कबीर को कोठरी में ले जाया गया। इस बार कबीर ने विरोध नहीं किया। उसकी बहन जा चुकी थी और दोनों गार्डों को शायद कुछ भी नहीं पता था। उसने सुना था कि भैरवगढ़ जेल की सुरक्षा कड़ी थी, जो गंभीर अपराधियों से भरी हुई थी, जिससे भागना लगभग असंभव था। उसने 309 का दरवाजा पहचाना और अपना सामान नीचे रख दिया। एक जेल गार्ड ने 2 आसपास की कोठरियों के दरवाजे खटखटाए, उन्हें खोला और पुकारा, 307, 308, तुम्हारा पड़ोसी आ गया है। तुम दोनों 309 को बाथरूम ले जाओ और इलाके से जान पहचान कराओ। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, कबीर ने पास की कई कोठरियों से बेलगाम हंसी सुनी। उसे लगा कि ये स्पष्ट रूप से कोई अच्छी बात नहीं थी। जेल के स्नानागार में 307 और 308 30 साल के 2 आदमी थे, एक गंजा और दूसरा बड़ी दाढ़ी वाला। वो स्पष्ट रूप से अच्छे लोग नहीं थे। गंजे आदमी ने कबीर को देखकर मुंह बनाया और कहा, मैं तुझे कोस रहा हूं पड़ोसी, हमेशा कोई और मुझे नहलाता है और तू मुझसे अपने लिए ये करने को कह रहा है। तुझमें क्या खराबी है छोटे बदमाश? अगर तुम मरना चाहता है तो मैं तेरी मदद कर देता हूं। कबीर की बहन अभी अभी मरी थी और अब वो जेल में था। उसका मूड अच्छा कैसे हो सकता था? उसने गंजे आदमी पर ठंडी नजर डाली और कहा, अपनी जुबान संभाल कर बात कर। किसी को तुमसे नहाने का शौक नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे हाथ बदबूदार हैं। वो मजाक नहीं कर रहा था, वो अब एक सुपर हीरो जैसा था। क्या वो अभी भी 2 कैदियों से डरेगा? जब गंजे आदमी ने ये सुना तो वो गुस्से से हंस पड़ा और अपने बगल में दाढ़ी वाले आदमी से कहा, दाढ़ी, आजकल के बच्चे ज्यादा ही दिलेर हो गए हैं। उन्हें तो मौत शब्द लिखना भी नहीं आता। उन्हें शायद ये भी नहीं पता कि वो कहाँ है। तुम क्या सोचते हो, हमें उसे कैसे सबक सिखाना चाहिए? दाढ़ी वाले आदमी की आंखों में मजाक की एक झलक कौंधी। हालांकि ये लड़का बदबूदार है, धोने के बाद भी ये कोमल और नाजुक है। क्या तुम्हें ये पसंद नहीं है गंजे? अब एक अच्छा मौका है, बस उसे कुछ साबुन उठाने दो और पता चल जाएगा कि उसकी गुदा में इतना दर्द क्यों हो रहा है। हा हा हा। गंजा आदमी मुस्कुराया।
ये एक अच्छा विचार है। साथ में खेलने के बारे में क्या ख्याल है? कबीर को एक सिहरन महसूस हुई। ये दोनों लोग वाकई विकृत थे। सभी पुरुष उनके साथ खेलना चाहते थे। अचानक उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान फैल गई और उसने हाथ बढ़ाकर उस साबुन को जो गंजे आदमी ने मेज पर रखा था जमीन पर धकेल दिया। तुम दोनों की बातें खत्म हो गईं? अगर हो गईं तो तुम में से कोई एक इसे उठा लो। क्या? दोनों चौंक गए, फिर हंसी में टूट पड़े। गंजे आदमी के चेहरे पर एक क्रूर भाव दिखा। छोटे बदमाश, तुमने मुझे सफलतापूर्वक गुस्सा दिला दिया है। अब मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी का सबसे अविस्मरणीय सबक सिखाऊंगा। तुम्हें पता चलेगा कि फूल इतने लाल क्या होते हैं। दाढ़ी वाला आदमी थोड़ा किनारे हट गया। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। वो जानता था कि गंजा आदमी हमला करने वाला था। वे दोनों गंभीर अपराधी थे जिन्होंने लोगों को चाकुओं से मारा था और पूर्व गुंडे थे। ऐसे युवा लड़के को दबाना बच्चों का खेल होगा। उसने चेतावनी दी, गंजे, ज्यादा खुरदरा मत होना, मुझे अभी भी उसकी गुदा चाहिए। चिंता मत करो। लेकिन जैसे ही उसने वे दो शब्द पूरे किए, कबीर हरकत में आया। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और एक साधारण मुक्का सीधा गंजे आदमी की ठोड़ी पर मारा। गंजा आदमी भी एक अनुभवी लड़ाका था। वो बिल्कुल भी नहीं डरा। उसने उसकी मुट्ठी पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। उसके चेहरे पर एक मजाकिया भाव भी था। वो कबीर के चेहरे पर दर्दनाक भाव देखना चाहता था जब वो उसकी मुट्ठी को दबोचकर उसकी कलाई को मोड़ेगा। लेकिन अगले ही पल उसने कबीर के मुक्के से आने वाली प्रचंड शक्ति को महसूस किया। उसे रोकना असंभव था। इतनी मजबूत शक्ति! गंजे आदमी के चेहरे का मजाक घबराहट में बदल गया। उसने अपनी मुट्ठी और अपनी हथेली को अपनी आर देखा। क्रैक! गंजे आदमी ने हड्डियों के अपनी जगह से हटने की आवाज सुनी। वो बहुत डर गया था। फिर उसे एक जबरदस्त दर्द महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे उसका जबड़ा एक हथौड़े से टकराया हो और तुरंत अपनी जगह से हट गया हो। ज्यादा संभावना थी कि हड्डियां टूट गई थीं। उसका पूरा शरीर एक बड़ी ताकत से बाहर धकेल दिया गया और भारी आवाज के साथ जमीन पर गिर गया। ऐसा लगा कि उसकी कमर की हड्डी टूट गई थी। इस बार कबीर ने उसे मजाक में देखा। क्या ये एक ऐसा सबक है जिसे तुम गहराई से याद रखोगे? लड़के, तुझमें शायद कुछ दम है, लेकिन अगर तू मेरे सामने टिक गया तो मैं तुझसे साबुन उठवाकर तेरी इज्जत लूट लूंगा। पास खड़े दाढ़ी वाले आदमी ने कहा, ये मानकर कि कबीर की जीत बस एक किस्मत का दाव था और उसने चुपके से हमला कर दिया था, और ये भी कि उसकी ताकत गंजे आदमी से बेहतर थी। कबीर की आंखें सिकुड़ गईं। उनमें एक ठंडी चमक कौंध गई। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या ये उस रहस्यमयी प्राणी के साथ आत्मा का अनुबंध करने का असर था। इसमें खून की प्यास जैसी कोई चीज थी। वो जितना लड़ता उतना ही सहज महसूस करता और उसके व्यक्तित्व में एक नया अटूट आत्मविश्वास आ गया था। बकवास मत करो, जल्दी लड़ो, मेरा मूड वैसे भी खराब है। देखता हूं तुम इसे ठीक कर पाते हो या नहीं, कबीर ने शांति से कहा। क्या छोटे बदमाश, तू मौत को दावत दे रहा है? तुझे क्या लगता है कि एक चुपके हमले में सफल होने से तू पासा पलट देगा? मैं तुझे पीट पीट कर लुगदी बना दूंगा और तेरे दांतों के सिवा कुछ नहीं छोड़ूंगा। दाढ़ी वाले आदमी ने बड़ी तेजी से हमला किया, चालाकी से एक छलावे का इस्तेमाल करते हुए। लेकिन कबीर और भी तेज था। जैसे ही उसने देखा, उसके प्रतिद्वंदी की हरकतों का धीमी गति वाला असर फिर से दिखाई दिया और उसे लगा जैसे उसकी आंखें दिव्य हो गई हैं। उसके छलावे या असली चाल की परवाह किए बिना उसने उसकी बांह पकड़ ली और उसे जोर से घुमा दिया। दाढ़ी वाले आदमी पर लगी उस प्रचंड ताकत ने उसकी बची खुची चालों को तुरंत नष्ट कर दिया, जिससे उसे लगा जैसे उसे एक विशाल लहर ने निगल लिया हो। उसका पूरा शरीर उस ताकत से हवा में उछल गया। वो डर से चिल्लाया और एक बोरी की तरह दीवार से जा टकराया। उसका चेहरा अंदर की ओर मुड़ गया और वो अचानक एक छिपकली में बदल गया। उसका पूरा चेहरा खून से लथपथ था। उस पल उसे अपने शब्दों की मूर्खता का एहसास हुआ। ये गोरा चिट्टा लड़का बहुत ज्यादा ताकतवर था। उसने सोचा था कि वो नए लड़के को धमकाकर अपना गुलाम बना लेगा, लेकिन उसे ये उम्मीद नहीं थी कि वो एक ऐसा दादा निकलेगा जिससे निपटना नामुमकिन है। खैर, तुम फिर से बहस करना चाहते हो? तुझे दूसरों से साबुन उठवाना बहुत पसंद है ना? उसे उठाने दो और तू आगे बढ़, कबीर ने ठंडी निगाहों से कहा। गंजे आदमी का जबड़ा दर्द कर रहा था, लेकिन कबीर को देखकर वो डर गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये लड़का अपनी कम उम्र के बावजूद इतना मजबूत और इतना बेरहम होगा। एक पल की झिझक के बाद वो आखिरकार मान गया। बॉस, आज से आप ही हमारे बॉस होंगे।
उसके शब्द अस्पष्ट थे और उसकी आवाज से दर्द हो रहा था। हालांकि कबीर फिर भी समझ गया और बोला, बॉस कहने का कोई फायदा नहीं, जल्दी करो, मैं अभी भी देखने का इंतजार कर रहा हूं। हाँ हाँ हाँ। कबीर ने नल के नीचे खुद ही स्नान किया। जो काला मैल बाहर निकला था उसे धोना वाकई मुश्किल था और वो बहुत बदबूदार था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि दोनों जेल गार्ड कैसे दिख रहे थे, जैसे उन्होंने कोई गंदी चीज सूंघ ली हो। लेकिन धोने के बाद उसने पाया कि उसकी त्वचा बहुत ज्यादा गोरी और चिकनी हो गई थी। उसने अपना सिर हिलाया और कड़वाहट से मुस्कुराया। वो एक जिगोलो बन सकता था। इसके अलावा उसकी लंबाई लगभग 5 सेंटीमीटर बढ़कर 1.8 मीटर हो गई थी, लेकिन उसने उस समय इस पर ध्यान नहीं दिया। इसी पल बगल से एक अजीब सी आवाज आई और गंजा आदमी और दाढ़ी वाला आदमी उछल पड़े। उसने अपना सिर घुमाया और देखा, धत तेरे की, कितनी आसानी से हो गया। क्या ये लोग अक्सर अभ्यास करते हैं? ये बहुत घिनौना है। नहाने के बाद उसने उन पर ध्यान देने की जहमत नहीं उठाई और सीधे वापस चला गया। जब वो कोठरियों की एक पंक्ति से गुजरा तो उसने देखा कि कई लोग कोठरी के दरवाजों की छोटी खिड़कियों पर झुके हुए थे और उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। हा हा हा, लड़के, गंजे और दाढ़ी वाले ने तुझे अभी अभी पीटा है ना? तुझे चोट तो नहीं लग रही, लेकिन तेरी इज्जत तो तार-तार हो गई होगी। छक छक छक, ताजे मांस का एक निवाला। वे दोनों विकृत लोग मजे कर रहे होंगे। हा हा हा, सही कहा। कबीर ने मुंह बनाया और सीधे अपनी कोठरी में वापस चला गया, मन ही मन सोचते हुए, वे लोग अभी सच में बहुत मजे कर रहे हैं। वो जानता था कि इस जेल के अंदर बाहरी दुनिया के विपरीत हर कोई एक अपराधी था जिसमें कोई नैतिकता नहीं थी। ये जंगल का कानून था और केवल ताकतवर ही मायने रखते थे। अगर वो पहले जैसा रहता तो परिणाम अकल्पनीय होते। उसकी समस्याएं सबसे कम होती और कौन जानता था कि इस जेल में और भी ज्यादा ताकतवर लोग हैं। उसे जितनी जल्दी हो सके अपनी काबिलियत में सुधार करना था, क्योंकि कोई उसकी मदद नहीं करेगा, कोई उसके लिए वकील नहीं करेगा और कोई उससे मिलने भी नहीं आएगा। बिस्तर पर पालथी मारकर बैठे कबीर ने उस सीनियर द्वारा दी गई साधना की विधि का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। ऊर्जा स्तर में साधना 0 से शुरू होती है। पहला कदम शरीर में ऊर्जा खींचना है। आध्यात्मिक ऊर्जा स्वर्ग और पृथ्वी के बीच स्वतंत्र रूप से तैरती है, जिसका घनत्व अलग अलग होता है। जानकारी विस्तृत थी, जिसमें बताया गया था कि आध्यात्मिक ऊर्जा क्या है, इसे शरीर में कैसे खींचा जाए और कैसे जल्दी से ऊर्जा स्तर तक पहुंचकर 3000 दुनियाओं के अनगिनत साधकों में से एक बना जाए। अभ्यास की जाने वाली पहली तकनीक ऊर्जा ग्रहण विधि कहलाती थी, जिसमें 7 स्तर थे। कुछ मिनटों के बाद कबीर ने अभ्यास करना शुरू कर दिया। सांस छोड़ो, सांस लो। उसने शुरू में बहुत कम उम्मीद रखी थी। जानकारी के अनुसार शरीर में ऊर्जा खींचने के लिए ऊर्जा की अनुभूति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है, और ये अनुभूति ऐसी चीज नहीं है जिसे तुरंत प्राप्त किया जा सकता है। ये किसी के शारीरिक जन्मजात गुणों और आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रति लगाव पर निर्भर करता है। कुछ लोग इसे एक दिन में प्राप्त कर लेते हैं, जबकि अन्य अपने पूरे जीवन में इसका अनुभव कभी नहीं करते। लगभग 10 मिनट के बाद कबीर ने आश्चर्य से अपनी आंखें खोलीं। अरे, मुझे इतनी जल्दी महसूस हो गया। क्या मैं तथाकथित साधना का जीनियस हूं? उस पल उसने महसूस किया कि आध्यात्मिक ऊर्जा की एक ठंडी लहर उसके सिर के ऊपरी हिस्से में प्रवेश कर रही है। ये तुरंत उसके अंगों और नसों से होकर बही उसकी नाभि के पास पहुंची और वहीं रुक गई। उसे नहीं पता था कि ये उस प्राणी के साथ किए गए आत्मा के अनुबंध के कारण था, जिसके पुरस्कार स्वरूप उसके शरीर से अशुद्धियों को परिष्कृत और निष्कासित कर दिया गया था, जिससे वो शुद्ध और आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रति आध्यात्मिक स्तर पर ग्रहणशील हो गया था। यही कारण था कि वो ऊर्जा की उपस्थिति को इतनी जल्दी महसूस कर सका। फिर आध्यात्मिक ऊर्जा की एक धारा स्वतः ही उसकी आंखों में बह गई, जिससे ताजगी महसूस हुई। फिर उसने एक अविश्वसनीय दृश्य देखा। कुछ हरे रंग के प्रकाश के गोले जुगनू के आकार के हवा में स्वतंत्र रूप से तैर रहे थे, लेकिन बहुत कम संख्या में। आत्म अवशोषण तकनीक का पहला स्तर केवल 10 मीटर के दायरे में आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर सकता था। ये जानकर वो निराश हो गया कि उसकी कोठरी के भीतर उसके पास केवल 3 आध्यात्मिक ऊर्जा बिंदु थे। क्या मजाक है, सिर्फ 3? मैं साधना कैसे करूं? दूसरे लोग आध्यात्मिक ऊर्जाओं को अवशोषित करके ऊर्जा स्तर तक जल्दी पहुंचते हैं, यहां जीवन भर में भी यह असंभव है।
अपने दिमाग में मौजूद जानकारी से वो जानता था कि आध्यात्मिक ऊर्जा की घनत्व पर्यावरण पर निर्भर करती है। सबसे ज्यादा घनत्व आमतौर पर कम आबादी वाले आदिम जंगल, दिव्य पर्वतों और द्वीपों में पाई जाती है। ये एक जेल है जहां साल भर धूप नहीं आती, इसलिए स्वाभाविक रूप है यहाँ ज्यादा आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं है। अपनी बहन को बचाने के लिए उसे बाहर जाना होगा, एक ऐसी जगह पर साधना करने के लिए जो आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर हो। जैसे ही कबीर इस पर विचार कर रहा था, एक जेल गार्ड पास आया और उसकी कोठरी के दरवाजे पर 2 बार खटखटाया। 309, कोई मिलने आया है, हथकड़ी पहनो और मेरे पीछे आओ। कबीर ने आश्चर्य से भौहें सिकोड़ी, ये सोच भी नहीं पा रहा था कि कौन मिलने आया होगा, लेकिन फिर भी वो खड़ा हो गया। जब वो मुलाकात कक्ष में पहुंचा तो वो बच्चों जैसा चेहरा वाली विशाल वक्ष वाली पुलिस वाली थी, इस बार वर्दी में। हालांकि उसकी वर्दी साधारण और कसकर बंधी हुई थी, उसका जिस्म वाकई कातिलाना था। उसकी शर्ट का अगला हिस्सा फटने वाला लग रहा था और बीच में बड़ा उभार ऐसा लग रहा था जैसे अंदर 2 खरगोश छिपे हों, जो वास्तव में आकर्षक था। वो सुंदर और उत्तम भी थी, चमकती आंखें, गुलाबी होंठ और लंबे लहराते बालों के साथ, जो उसे और भी मनभावन बना रहा था। कई जेल गार्ड समय समय पर उस पर आश्चर्यचकित नजरें डालते और कुछ तो अपनी लार भी गटक रहे थे। ऐसे लग रहे थे जैसे वे उस पर झपटने और उससे 300 राउंड लड़ने का इंतजार नहीं कर सकते। हालांकि अपनी बहन की वजह से कबीर को ज्यादा कुछ महसूस नहीं हुआ, बल्कि थोड़ी घृणा हुई। अगर उसने उसे पकड़कर उसकी बहन को घर पर अकेला नहीं छोड़ा होता तो उसकी बहन नहीं मरती। आप यहाँ क्या कर रही हैं? क्या आप किसी के दुर्भाग्य पर खुश होने आई हैं? क्या आप ये देखने आई हैं कि मेरी बहन के मरने के बाद मैं कितना दयनीय महसूस कर रहा हूँ, या ये देखने कि जेल में मेरे साथ कुत्ते जैसा बर्ताव हो रहा है? कबीर ने ठंडक से कहा। क्या तुम्हें अंदर परेशान किया जा रहा था? आरती खन्ना ने कबीर को ऊपर से नीचे तक देखा, उसके चेहरे या बाहों पर किसी भी चोट के निशान को ध्यान से देखते हुए। ये इस पर निर्भर करता है कि उनमें ऐसा करने की हिम्मत है या नहीं। कबीर ने नाक सिकोड़ी और मेज पर बैठ गया। शायद एक पुलिस वाली के तौर पर उसके दर्जे के कारण ये मुलाकात शीशे के आर पार नहीं, बल्कि एक मेज पर आमने सामने हो रही थी और दरवाजे पर हथियारबंद गार्ड पहरा दे रहे थे। आरती खन्ना को भी रिया की मौत पर गहरा दुख और अपराध बोध महसूस हो रहा था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि ऐसा होगा, लेकिन उसने कबीर को कुछ ऐसा बताया जिसने उसे और भी ज्यादा हैरान कर दिया। कबीर, मैं जानती हूं कि तुम अपनी बहन की मौत से बहुत दुखी होगे, लेकिन मरे हुए को वापस नहीं लाया जा सकता। ज्यादा खुले विचारों वाला बनने की कोशिश करो। साथ ही एक बात है जो मुझे तुम्हें बतानी चाहिए। तुम इस समय बहुत खतरनाक स्थिति में हो। पहला, तुमने 3 लोगों को गंभीर रूप से घायल किया है। दूसरा, तुम जेल से भागे और एक पुलिस अधिकारी को घायल किया। तीसरा और सबसे जरूरी बात, विक्रांत ने तुम पर अपनी बहन को मारने का आरोप लगाया है। क्या? धड़ाम! कबीर गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने अपनी मुट्ठियां मेज पर दे मारी। लकड़ी का बुरादा हर तरफ उड़ गया और मेज का एक कोना टूटकर बिखर गया। आरती खन्ना चौंक गई। उसे विश्वास नहीं हुआ था कि ये लड़का एक गंभीर कैदी को घायल कर सकता है और एक ही समय में जेल से भाग सकता है। लेकिन अब उसे विश्वास हो गया था, उसकी ताकत सचमुच बहुत ज्यादा थी। तुम क्या कर रहे हो? शांत रहो। जेल गार्ड कबीर पर हमला करने के लिए तैयार होकर दौड़ा। 1 मिनट रुको, आरती खन्ना ने गार्ड को रोका। कोई बात नहीं भाई, वो बस परेशान है और उसका मूड खराब है। मैं तुम्हें मेज का हर्जाना दूंगी। गार्ड आरती खन्ना के शब्दों से दंग रह गया। हालांकि आरती खन्ना को पुलिस अधिकारी बने ज्यादा समय नहीं हुआ था, लेकिन उसने पुलिस अकेडमी में रहते हुए ही ड्रग तस्करों के एक समूह को खुद ही पकड़ा था। अपनी आश्चर्यजनक सुंदरता और सुंदर काया के साथ वो पुलिस बल के भीतर एक सच्ची सुंदरी थी, जिसकी अनगिनत पुरुष प्रशंसा करते थे, लेकिन वो हमेशा बेपरवाह रही थी। अप्रत्याशित रूप से वो एक कैदी के प्रति इतनी दयालु होगी, यहाँ तक कि उसे हर्जाने के रूप में एक मेज की पेशकश भी कर रही थी। गार्ड ने कबीर पर गुस्से से एक नजर डाली, फिर आरती खन्ना पर मुस्कुराया और कहा, ऑफिसर साहिबा, इस मेज की ज्यादा कीमत नहीं है, हर्जाना देने की कोई जरूरत नहीं है। कबीर की आंखें बर्फीली हो गईं, यहाँ तक कि जानलेवा भी। विक्रांत, तू सच में बहुत बेरहम है। तूने मेरी बहन को मार डाला और अब इसका इल्जाम उसी पर लगा रहा है। बहुत अच्छा। उसने बहुत पहले ही विक्रांत को मानसिक रूप से मौत की सजा दे दी थी, लेकिन अब उसने अपना मन बदल लिया था। मौका मिलने पर वो उसे धीरे धीरे तड़पाएगा।
उसे मौत से भी बदतर किस्मत देगा ताकि उसकी नफरत शांत हो सके। एक लंबा पल बीत गया, तब उसने वापस आरती खन्ना को देखा। अचानक उसकी आंखें चमक उठीं और उसने आरती खन्ना के शरीर पर आध्यात्मिक ऊर्जा का एक छोटा सा उतार चढ़ाव देखा। हालांकि ये बहुत मजबूत नहीं थी, लेकिन ये वास्तविक थी और सबसे केंद्रित आध्यात्मिक ऊर्जा आश्चर्यजनक रूप से उसकी छाती पर थी। क्या ये ऑफिसर आरती भी एक साधक है? आध्यात्मिक ऊर्जा स्तनों को पोषण देती है, तभी वे इतने बड़े हैं। कबीर थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। इसके बजाय उसने पूछा, क्या ऑफिसर साहिबा को भी इस पर यकीन है? क्या आपको लगता है कि मैं इतना निर्दयी हूं कि अपनी ही बहन को मार दूंगा? कबीर की नजर बस एक सेकंड के लिए उसकी छाती पर टिकी और आरती खन्ना ने इसे तुरंत देख लिया। उसका चेहरा लाल हो गया और उसने नाराजगी से नाक सिकोड़ी। अगर मुझे इस पर यकीन होता तो मैं तुम्हें यहाँ बताने नहीं होती। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे बताओ कि वास्तव में क्या हुआ था, ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं, केस को पलट सकूं और तुम्हारा नाम साफ कर सकूं। कबीर ने जवाब नहीं दिया, बल्कि इसके बजाय पूछा, मेरी बहन का शरीर कहाँ है? शव शब्द उसके मुंह से निकलना बहुत मुश्किल था। ये जानने पर रिया का शरीर मुर्दा घर में है। कबीर की आंखें लाल हो गईं और उसने पूछा, ऑफिसर साहिबा, क्या आप एक अच्छी ऑफिसर हैं? आरती खन्ना ने घूर कर देखा। बेशक मैं हूं। ठीक है, आप एक अच्छी ऑफिसर हैं। चूंकि आप जानती हैं कि मुझ पर झूठा आरोप लगाया गया है, तो मुझे बाहर निकालिए। आप जानती हैं, अगर आपने उस दिन बिना वजह के मुझे गिरफ्तार न किया होता, मेरी बहन को घर पर अकेला न छोड़ा होता, तो विक्रांत उसे आत्महत्या के लिए मजबूर न कर पाता। उसकी मौत के लिए आप भी जिम्मेदार हैं। कबीर ने धीमी आवाज में कहा। आरती खन्ना ने 2 बार संघर्ष किया, लेकिन खुद को छुड़ा नहीं पाई। उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया और उसने नाराजगी से कहा, मैं केवल आदेशों का पालन कर रही थी। तुमने उस समय किसी को चोट पहुंचाई थी। अगर मैं तुम्हें गिरफ्तार नहीं करती तो दूसरे अधिकारी कर लेते। मैं तुम्हें अभी बाहर नहीं निकाल सकती। मुझे केस सुलझने तक इंतजार करना होगा। ऐसा कैसा रहेगा? अगर तुम्हारा कोई रिश्तेदार है तो मैं उन्हें सूचित करूंगी, ताकि हम तुम्हारी बहन के अंतिम संस्कार की व्यवस्था कर सकें। रिश्तेदारों का जिक्र आने पर कबीर ने सिर हिला दिया। उनके रिश्तेदार थे, लेकिन वो ठंडे और दूर के थे। उनकी बहन को ब्लड कैंसर था और उनके रिश्तेदार उन्हें देखकर छिपने के लिए बहुत उत्सुक रहते थे। यहाँ तक कि उनकी अपनी माँ ने भी उन्हें छोड़ दिया था। वे अपने रिश्तेदारों पर कैसे भरोसा कर सकते थे? उनकी एक मौसी थी जो अक्सर उन्हें आर्थिक सहायता देती थी, लेकिन सफर बहुत लंबा था और उनकी रहने की स्थिति सीमित थी। ऑफिसर साहिबा, चूंकि आप मुझे बाहर नहीं निकाल सकती, तो मैं अपनी बहन का अंतिम संस्कार आप पर छोड़ता हूँ। ये आपका उस पर एहसान है। जहां तक जो हुआ, अगर आप बड़ी छाती वाली और नासमझ नहीं होती तो आपको अंदाजा हो जाना चाहिए था। मैं आपको क्यों बताऊं? कबीर ने उसका हाथ छोड़ते हुए कहा, खड़ा हुआ और बाहर निकल गया। मुझे कोठरी में वापस ले चलो। बदतमीज, तुम! आरती खन्ना खड़ी हो गई, हाँफ रही थी, कबीर को गुस्से से घूर रही थी, उसकी छाती ऊपर नीचे हो रही थी। इस कमीने ने वास्तव में उसे बड़ी छाती वाली और नासमझ कहा था। जेल गार्डों ने कबीर को प्रशंसा की दृष्टि से देखा। उसमें एक पुलिस वाली के बारे में ऐसा कहने की हिम्मत थी। बाद में जब वे एक कोठरी के पास से गुजरे तो उन्होंने देखा कि दरवाजे से खून की एक धार बह रहा था। गार्ड ये देखकर हॉरिफाइड हो गया और तुरंत कोठरी खोली। उसने अंदर एक कैदी को पाया जो खून से लथपथ था। उसने अपना गला काटकर आत्महत्या कर ली थी। कोठरी नंबर 207 में कैदी ने आत्महत्या कर ली है। तुरंत जेल के डॉक्टर को बुलाओ, जल्दी, गार्ड ने इंटरकॉम पर कहा। लेकिन कैदी स्पष्ट रूप से मर रहा था, छटपटा रहा था और उसके गले से हुरहुराने की आवाज आ रही थी। 2 सेकंड बाद सब कुछ सामान्य हो गया। वो आदमी मर चुका था। एक पल बाद कबीर ने देखा कि उसकी नजर फिर से धोखा दे रही है। उसने एक आकृति को लाश से बाहर तैरते हुए देखा, जो फिर मुट्ठी के आकार की आध्यात्मिक ऊर्जा की गेंद में बदल गई। उसके मन में एक विचार आया और उसने स्वाभाविक रूप से उस आध्यात्मिक अवशोषण तकनीक को सक्रिय कर दिया जो उसने अभी अभी सीखी थी। एक हल्की छलांग के साथ आध्यात्मिक ऊर्जा उसके शरीर में समा गई। 309, पहले मेरे पीछे चलो, कोठरी में वापस। समझ गया। कबीर ऐसा करने के लिए उत्सुक था। वो इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करने और अपनी ताकत में सुधार करने के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा को पचाने वाला था। वो कोठरी में वापस आया और पालथी मारकर बैठ गया। आध्यात्मिक ऊर्जा से जुड़ने के लिए अपने मन का उपयोग करते हुए उसे ये जानकर आश्चर्य हुआ कि जो आभा उसने अभी अभी सांस में ली थी वो बहुत बड़ी थी। अगर बाहर तैर रही जुगनू जैसी आभा को 1 गिना जाए तो इस आभा की संख्या 100 होनी चाहिए। क्या हर आदमी के मरने के बाद इतनी आध्यात्मिक ऊर्जा छोड़ता है?
अगर ऐसा है तो क्या मुझे उस जगह पर जाना होगा जहां सबसे ज्यादा मौतें होती हैं? आध्यात्मिक ऊर्जा उसके शरीर में प्रवेश कर गई, उसके एक्यूपंक्चर बिंदुओं और मेरिडियन से बहते हुए उसके डेंटियन में लौट आई। फिर कबीर को आरती खन्ना के शब्द याद आए। विक्रांत ने उस पर अपनी बहन को मारने का आरोप लगाया था और पासा पलट रहा था। वो निश्चित रूप से झूठ को सच बनाने की कोशिश करेगा। उसे तब मौत की सजा का सामना करना पड़ सकता है। नहीं, मैं मर नहीं सकता। अब मैं केवल खुद पर और अपने पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई साधना तकनीकों पर भरोसा कर सकता हूँ। जितनी जल्दी हो सके अपनी ताकत में सुधार करो। फिर चाहे तुम जेल से भागो या कुछ और करो, तुम्हारे पास जीवित रहने का मौका होगा। सबसे पहले कुछ बुनियादी भागने की तकनीकें सीखो। एक विचार आने के बाद कबीर ने अपनी ताकत को जल्दी से सुधारने का एक तरीका अपनी चेतना के सागर में खोजा। उसने पाया कि वरिष्ठ ने उसके चेतना के सागर में परिचयात्मक तकनीकों का एक विशाल पुस्तकालय छोड़ दिया था। इनमें मुट्ठी तकनीकें, हथेली तकनीकें, तलवार तकनीकें, चाकू तकनीकें और पैर तकनीकें शामिल थीं। क्या सीनियर परी ने मुझे बस तकनीकों का एक पुस्तकालय दे दिया? सारस कला, एक सारस की हरकतों की नकल करने के लिए बनाई गई तकनीक। इसमें मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। अप्सरा योग, महिलाओं के अभ्यास के लिए एक तकनीक, एक ध्यान तकनीक जो उन्हें दूर से दुश्मनों को मारने की अनुमति देती है। ये अच्छी है, लेकिन ये अफसोस की बात है कि पुरुष इसका अभ्यास नहीं कर सकते। पंचवज्र अष्टरूप, जब इसमें महारत हासिल हो जाती है तो इसमें 5 वज्रों की शक्ति, 8 परिवर्तन होते हैं और इसे मुट्ठी, पैर, हथेली और उंगलियों के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। ये बहुत बढ़िया है, यही चाहिए। पवन वेग कला, एक बार प्रदर्शन करने पर हवा जितनी तेज होती है, भागने और बचने के लिए एक आवश्यक तकनीक। हाँ, मुझे ये सीखना ही होगा। लंबी खोज के बाद कबीर ने पंचवज्र अष्टरूप और पवन वेग कला को चुना। पंचवज्र अष्टरूप लड़ाई के लिए था, पवन वेग कला भागने के लिए, एक आदर्श मेल। और इस कोठरी में कबीर तुरंत पंचवज्र अष्टरूप में डूब गया। ये 5 स्तरों में विभाजित था, प्रत्येक एक वज्र की शक्ति के अनुरूप था। 5वें स्तर पर व्यक्ति के पास 5 वज्रों की शक्ति होती थी, जो एक ही मुक्के से आधे पहाड़ को चकनाचूर करने या एक ही उंगली से एक नदी को काट देने में सक्षम था। अबे फेंकने की भी हद होती है, ये सिर्फ शुरुआती तकनीकें हैं और तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो। कबीर ने मन ही मन बड़बड़ाया, लेकिन उसने फिर भी ध्यान से विश्लेषण किया और जितनी जल्दी हो सके सीखा। 8 परिवर्तनों में से पहला नाग शल्क मुष्टि, जैसा कि नाम से पता चलता है, नाग शल्क नामक मुक्केबाजी का एक रूप था और ये अविश्वसनीय रूप था। हा। कबीर ने अपनी कोठरी में अकेले अभ्यास किया, एक के बाद एक मुक्का, 10 बार, 100 बार, 500 बार। रिंग रिंग रिंग, बाहर अचानक एक घंटी बजी और कोठरी का दरवाजा अपने आप खुल गया। कबीर जानता था कि ये दोपहर के भोजन का समय था, जैसा कि गार्ड ने निर्देश दिया था। उसने अपना अभ्यास समाप्त किया, एक तौलिए से अपना पसीना पोंछा और फिर दूसरे कैदियों के पीछे पीछे कैंटीन चला गया। ये कबीर का पहली बार जेल का खाना खाने का मौका था। 2 सूखी रोटियां और पानी वाली दाल की एक कटोरी देखने में बेस्वाद लग रही थी। कबीर को रिया के लिए दवा खरीदनी पड़ती थी, इसलिए वो किफायत से रहता था, लेकिन खाना भी बुरा नहीं था क्योंकि रिया को पोषण की जरूरत थी और उसका खाना बनाना स्वादिष्ट था। ये सोचकर कि उसकी बहन का शरीर अभी भी मुर्दा घर में पड़ा है और कैसे वो उसका भाई होने के नाते उसे व्यक्तिगत रूप से दफना भी नहीं सकता, एक आखिरी नजर ने उसे जानलेवा इरादे से भर दिया। पहली बार जेल का खाना खा रहे हो, तुम्हें इसकी आदत नहीं है ना? जैसे ही वो बैठा, उसके बगल में 30 साल का एक आदमी उस पर मुस्कुराया। फिर वो उसकी दाल की कटोरी की ओर बढ़ा और बोला, तो फिर मुझे इसे खाने दो। कबीर को एक नवागंतुक के रूप में देखकर, जो केवल 20 साल का था और जिसका चेहरा पीला और कोमल था, उस आदमी ने उसे धमकाने में कोई संकोच नहीं किया। कबीर ने तुरंत उसे रोकने के लिए हाथ बढ़ाया। आदत न होने पर भी खाना पड़ेगा, भूखे मरने से तो बेहतर है, छोड़ो इसे। नए बच्चे, तेरा मिजाज तो खराब है, क्या ये स्कूल समझ रखा है? तेरा खाना खाना तो एक मेहरबानी है, पर तू तो बेशर्म है। थू, उस आदमी ने कहा, फिर कबीर की दाल की कटोरी में थूक दिया। कबीर की आंखें सिकुड़ गई और उसने उस आदमी को घूरा। वो झमेला खड़ा नहीं करना चाहता था, लेकिन ये आदमी बहुत घिनौना था।
उस आदमी का चेहरा तिरस्कार से भरा था। मुझे क्यों घूर रहा है? तू एक नवागंतुक है, मैं तुझे नहीं तो किसे धमकाऊंगा? क्या तू खाना नहीं चाहता? तो खा ले, मेरा थूक बहुत पौष्टिक है। अगर तू इसे खाएगा तो भविष्य में मेरे साथ घूम सकता है और मैं तेरी रक्षा करूंगा। पास के दूसरे कैदियों ने इसे देखा और फुसफुसाए, देखो, शक्ति फिर से नए लड़के को परेशान कर रहा है। ये वही चाल है जो वो हमेशा इस्तेमाल करता है, इसमें कुछ नया नहीं है। घिनौना है, वो अपना ही थोक खाता है, मैं तो नहीं खा सकता। अनुमान लगाओ कि नवागंतुक का क्या होगा। वो इतना गोरा और कोमल है, मैं शर्त लगाता हूं कि वो हिलने की हिम्मत नहीं करेगा। उसे एक सिकुड़े हुए अंडे की तरह धमकाया जाएगा। उस पर 2 सिगरेट की शर्त। ठीक है, मैं तुमसे शर्त लगाता हूं। मैं शर्त लगाता हूं कि नवागंतुक फट पड़ेगा और फिर शक्ति से पिटेगा। 307 और 308 जो दूसरे कोने में बैठे थे, दूर से बिना एक शब्द कहे देख रहे थे। अगर आप ध्यान से देखें तो उनके चेहरों पर एक तरह की खुशी है। वे अभी अभी कबीर से पिटे थे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। अब वे देखते हैं कि कोई उसे फिर से उकसा रहा है। अंत में कोई भी भुगते, उन्हें खुशी महसूस होती है। उसी समय कबीर की आंखें बहुत ठंडी हो गई। उसकी बहन मर गई और उसे फंसा दिया गया। उसके पास अपना गुस्सा निकालने के लिए कोई जगह नहीं थी। ये आदमी उससे टकरा गया। उसे अपनी बुरी किस्मत के लिए केवल खुद को ही जिम्मेदार ठहराना चाहिए था। उसका मुंह हिला और उसने शक्ति की थाली में दाल और रोटियों पर 2 मुंह भर थूक थूक दिया। उसका थूक शक्ति के थूक से कहीं ज्यादा गाढ़ा था और उसने पाया कि और भी था। उसने फिर से थूका, थू, और सीधे उस आदमी के चेहरे पर थूक दिया। आहा, हा हा हा, क्या व्यक्तित्व है। इस बार शक्ति बेवकूफ बन रहा है। वो दूसरों का थूक खाएगा, देखते हैं कि वो इसे खाएगा या नहीं। शक्ति बेवकूफ है, लेकिन ये लड़का भी मुसीबत में है। शक्ति ने पहले भी लोगों को मारा है, इसलिए उसे निश्चित ही एक अच्छी पिटाई मिलेगी। मैंने सुना है कि उसे अभी अभी गंजे और दाढ़ी वाले ने पीटा है। कितना दयनीय है। निश्चित रूप से शक्ति तुरंत उछल पड़ा, अपने सामने रखी चावल की थाली को घुमाया और उसे कबीर के चेहरे पर जोर से दे मारा। कमीने, तूने मुझ पर थूकने की हिम्मत कैसे की? तू जीने से तंग आ गया है। धड़ाम। लेकिन उसी समय कबीर ने बिजली की गति से वार किया, पंचवज्र अष्टरूप से नागशल्क मुष्टि का इस्तेमाल करते हुए। उसने इसका हजारों बार अभ्यास किया था, इसलिए इस समय यह बहुत आसान था। उसकी मुट्ठी चावल की थाली पर जोर से लगी, जो नंगी आंखों से मुश्किल से ही देखी जा सकने वाली गति से उछली और शक्ति के चेहरे पर जा लगी। उस अपार बल ने तुरंत उसकी नाक तोड़ दी, उसे पीछे की ओर गिरा दिया। खून बह निकला और वो अपने पीछे एक और व्यक्ति से टकराया, जिससे वो एक लौकी की तरह लुढ़क गया। कबीर हालांकि खुद को रोक रहा था। हे भगवान, ये तो बहुत खूंखार है, किसी ने आश्चर्य से कहा। दूसरे हंसने में पड़ गए। शक्ति, तुमने पेट भर खाया नहीं है ना? तू एक नए लड़के से पिट गया, कितनी शर्मनाक बात है। हा हा हा। शक्ति ने गुस्से से अपना चेहरा ढक लिया, उछलने के लिए संघर्ष कर रहा था। एक नए लड़के ने उसकी नाक तोड़ दी थी। अपमानित, वो भैरवगढ़ जेल में कैसे जी सकता था? उसने सोचा कि कबीर बस तब बच निकला था जब वो ध्यान नहीं दे रहा था, इसलिए वो दहाड़ा और झपटा। हालांकि गार्ड पास में थे, चिल्ला रहे थे और चार्ज कर रहे थे, लेकिन इस जगह पर कौन एक गंभीर अपराधी नहीं था, कौन एक हताश अपराधी नहीं था। लड़ाइयां आम थी और सबसे ज्यादा सजा एकांत कारावास था। कुछ लोगों ने भी चिल्लाया, शक्ति चलो, उस नए लड़के को पीटो और तुम्हें खाना मिलेगा। बशर्ते कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने कहा, लड़के, शक्ति को पीटो और मैं तुम्हें अपना खाना दूंगा। शक्ति ने अपनी मुट्ठी कबीर की नाक में घुसेड़ दी। दांत के बदले दांत, खून के बदले खून, अपनी पूरी ताकत से चुकाने के लिए दृढ़ था। लेकिन उसकी सबसे तेज गति भी कबीर की आंखों में घोंघे जितनी धीमी लग रही थी। उसने आसानी से पकड़कर मरोड़ दिया, जिससे शक्ति चिल्लाया और पंजों पर खड़ा हो गया। आह, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। पड़ाक पड़ाक पड़ाक, कबीर ने उसे लगातार 3 थप्पड़ मारे। खून और दांत बाहर उड़ गए। वो एक मिसाल कायम करना चाहता था, इसलिए उसने अपनी पूरी ताकत से वार किया। इस तरह की जगह में मजबूत का सम्मान किया जाता है और दयालु को धमकाया जाता है। वो लगातार उकसाया जाना और अंतहीन अशांति से पीड़ित नहीं होना चाहता था। रुको रुको, क्या तुमने सुना नहीं? 2 जेल गार्ड हाथ में बंदूकें लिए दौड़े और कबीर पर हमला किया, उनके हाथ में मौजूद स्टन बैटन से वार करते हुए। बंदूकों से खतरा महसूस होने पर कबीर ने 3 वार सहे और उसके सिर से तुरंत खून बहने लगा। दफा हो जाओ, कबीर चिल्लाया, मुक्त होने के लिए संघर्ष करते हुए, और दोनों गार्डों को जमीन पर गिरा दिया। उसने उन्हें जानलेवा आंखों से घूरा, जिससे उन दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। फिर कबीर शक्ति की ओर मुड़ा और ठंडक से कहा,
मुझसे दोबारा मत उलझना, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ये शक्ति से कहा गया था और दूसरे कैदियों से भी। उसी समय कोने में बैठा एक आदमी कबीर को चमकीली आंखों से देख रहा था। उसने अपने होठों को थोड़ा सिकोड़ा और खुद से बड़बड़ाया, ये लड़का बुरा नहीं है, ये मुझे चाहिए।